हमारे मन को हमेशा हमें ताज़ा रखना चाहिए। बासी मन किसी काम का नहीं होता, ना कोई सोच सकता है, ना कुछ सुन सकता है, ना अनुभव कर सकता है। बासी मन से हम जो हमारे आसपास की वस्तु है उनका भी आनंद नहीं उठा सकते हैं, और जो लोग हैं उनका भी लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा बासी है। तो इसी बारे में एक छोटी सी कहानी आती है। श्रावस्ती का एक मृगारी श्रेष्ठों करोड़ों मुद्राओं का स्वामी था। वह मन में मुद्राएं गिनता रहता था, जैसे कोई नाम गिनता है ऐसे ही। उसे धन से बड़ा मोह था, मुद्राएं ही उसका जीवन थी, उनमें ही उसके प्राण बसते थे। सोते जागते मुद्राओं का सम्मोहन उसे भुलाए रहता था। संसार में और कोई भी सुख हो, पर उसने कभी कोई अनुभव नहीं किया। एक दिन वह भोजन के लिए बैठा। पुत्रवधू ने प्रश्न किया, तात भोजन तो ठीक है ना, कोई त्रुटि तो नहीं है? मृगारी कहने लगा, आयुष्मती, आज ये कैसा प्रश्न पूछ रही हो? तुम जैसी सुयोगी वधू तो कहीं त्रुटि नहीं कर सकती। तुमने तो सदैव ताजा भोजन बनाया। विशाखा ने निश्वास छोड़ी, दृष्टि नीचे करके कहा, आर्य, यह तो भ्रम है। मैं आज तक सदैव आपको बासी भोजन ही खिलाती रही। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि आपको ताजा भोजन कराऊं, पर तृष्णाओं के सम्मोहन से आपको पूर्ण अधिकार कर लिया है। खिलाऊं भी तो आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। आपका जीवन बासा हो गया है, फिर भी क्या करूं? मृगारी को सारे जीवन की भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। अब उसने भक्ति भावना स्वीकार की और धन का सम्मोहन त्याग कर धर्म कर्म में रुचि लेने लगा। भौतिकता का आकर्षण प्राय मनुष्य की सदिच्छा और भावनाओं को समाप्त कर देता है। उस अवस्था में तुच्छ स्वार्थ के सिवा जीवन की उत्कृष्टताओं से मनुष्य वंचित रह जाता है। हमारे जीवन में संयम क्यों आवश्यक है? हर चीज में संयम आवश्यक है। बिना संयम के कोई कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि धैर्य रखना ही पड़ता है। हर चीज एक साथ नहीं मिल सकती। इसी में एक कहानी आती है। महाभारत लिखने के लिए व्यास जी को किसी योग्य व्यक्ति की तलाश हुई। गणेश जी लिखते गए। महाभारत पूरा हुआ तो व्यास जी ने गणेश जी से पूछा, महाभाव, इतने सारे श्लोक कैसे लिख डाले? और उसमें एक भी शब्द नहीं बोले, सर्वथा मौन रहे। गणेश जी ने उत्तर दिया, व्यासदेव, बड़े काम संपन्न करने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति का आधार संयम है। संयम ही समस्त सिद्धियों का दाता है। वाणी का संयम न रखा होता तो आपका एक ग्रंथ कैसे तैयार होता? कई बार हमें अपने कार्य करने के लिए वाणी के संयम की जरूरत पड़ती है, तो उस संयम को हमारे जीवन में हमें लाना चाहिए। अगली कहानी आती है। एक व्यक्ति के घर रात को मेहमान आया। उस समय घर में खाने को कुछ नहीं बचा। उस व्यक्ति ने पड़ोसी का द्वार खटखटाया, लेकिन पड़ोसी ने बिछौने पर पड़े पड़े कहा, इस आधी रात के समय परेशान न करो, मैं नहीं उठ सकता। परंतु उस व्यक्ति भी अड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं तुम्हें चैन से सोने नहीं दूंगा, मेहमान के लिए रोटी दे दो। अंत में उसके आग्रह के सामने पड़ोसी को किवाड़ खोलने ही पड़े। इसी प्रकार सच्चे आग्रह से भगवान का द्वार भी खटखटाए। कभी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपनी साधना और हमारा जो सुबह का कार्यक्रम है, प्रयास कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बिना प्रयास के कुछ भी नहीं मिलता है। प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। जितना प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा मिलेगा। जितना कम प्रयास करते हैं उतना ही कम मिलता है। बिना आग्रह के कुछ नहीं हो सकता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।